जैसा कि मैं आज आपके बीच में आनुवंशिक रूपांतरित इंसुलिन लेके आया हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में उपयोग, जिसमें आपको मैंने पढ़ाया था बीटी कपास। इसके बाद पढ़ाया बीटी तंबाकू। इसके बाद अगले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग। इस चिकित्सा क्षेत्र के उपयोग में 3 टॉपिक आपको बताया था मैं कल, और उस 3 टॉपिक में से पहली टॉपिक आपकी है आनुवंशिक रूपांतरित इंसुलिन। इस पूरे विश्व में 30 ऐसी जैव प्रौद्योगिकी मेडिसिन है जो आपको पूरे विश्व में 30 ठो प्राप्त हुई है। इसमें से 12 ठो ऐसी हैं जो आपके इंडिया में प्राप्त हुई है, मतलब भारत में प्राप्त हुई है। बालक ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मैं जो बता रहा हूँ ये पुराना डाटा है, और ये पुराना डाटा है, लेकिन आपके NCERT मम्मी में ये लिखा गया, मतलब NCERT माता में 30 ठो जैव प्रौद्योगिकी मेडिसिन लिखी गई है, और 12 ठे इंडिया में मिलने वाली लिखी गई है, बाकी विश्व में लिखी गई है। इससे ज़्यादा और भी है, तो आप कहेंगे सर ये 12 में से एक आध को नाम बताइए, तो 12 में से एक आध को नाम आप देख लीजिएगा। इंसुलिन पहला है, तो इंसुलिन के बारे में मैं चर्चा करता हूँ आपसे। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आपको ये चीज़ें समझ में जरूर। पहले क्या है, मान लीजिए ये रक्त वाहिनी है, रक्त नलिका है, समझ रहे हैं, ये रक्त नलिका है। रक्त नलिका में क्या बहता है, पानी की खून, रक्त बहेगा, इसमें खून आपका बह रहा है। क्या बह रहा है, खून। सपोज करिए मैंने कुछ खाया, मैंने क्या खाया, दाल चावल रोटी वगैरह वगैरह, भुजिया वुजिया, मांस पनीर दूध मांस मछली, जो भी खाया खा लिया। अब मैंने जब खाया तो किससे खाया, मुंह से खाया। पाचन कहाँ से हुआ, मुंह से ही प्रारंभ हुआ। अब हम जो चीज को खा रहे हैं बालक, ध्यान रखिएगा, ये किसमें कन्वर्ट होता है, पहले ये बदलता है स्टार्च में। किसमें बदलेगा, स्टार्च में। स्टार्च से ये बदल जाता है भैया किसमें, ग्लूकोज में। किसमें बदलता है, ग्लूकोज में। अब ये जब ग्लूकोज में बदल जाता है, तो ग्लूकोज में बदलने के बाद ये हमारी रुधिर वाहिनियों में जो ब्लड होता है उसमें जाता है। देख रहे हैं, ये रक्त वाहिनी है, ये वाला पार्ट आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि रक्त है, ये वाला जो देख रहे हैं ये ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब होता है शर्करा, ग्लूकोज का मतलब शर्करा। अब ये जब ग्लूकोज में बदला, तो ग्लूकोज में बदलने के बाद ये हमारे रक्त के साथ क्या होता है, बहता रहता है। लेकिन अब यह ग्लूकोज क्या करेगा, ये ग्लूकोज निकल करके कहाँ जाएगा, कोशिकाओं में। ये जब ग्लूकोज निकल करके कोशिकाओं में जाएगा, तो मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था श्वसन, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है C6H12O6। ये C6H12O6 का जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ ऑक्सीडेशन के बाद ये आपको प्राप्त होगा 6CO2 + 6H2। समझ रहे हैं, मतलब ये ग्लूकोज क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, और जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो आपको मिलेगी क्या, ऊर्जा। क्या मिलेगी, ऊर्जा। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या मिल जाएगी, ऊर्जा। जब आपको ऊर्जा मिलेगी तो आप अपने कार्यों को दिन दुगुना रात चौगुना करते हैं। तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज यहाँ से जाएगा, क्या करेगा, आपके कोशिकाओं को ऊर्जा देगा। लेकिन सपोज करिए इस ग्लूकोज को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए मुझे किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। और वो पड़ेगी किसकी आवश्यकता, इंसुलिन। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को कहाँ तक पहुँचाएगा, कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में पहुँचाने के बाद उसका ऑक्सीडेशन किया जाएगा, फिर ये छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा और आपको ऊर्जा मिल जाएगी। किसने ले गया, इंसुलिन। तो इंसुलिन ने क्या हो गया, सहायता, इंसुलिन ने हेल्प किया, ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाएगा, ऊर्जा मिलेगी, काम करेगा। इंसुलिन है क्या, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। अब देखिएगा, यदि आपके रक्त में जैसे क्या है, ध्यान दो,
ये ग्लूकोज निकल के जा रहा है, निकल के जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो जाते जाते क्या होगा, आपके शरीर में ग्लूकोज की जब मात्रा बढ़ेगी तो शर्करा, जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो उस समय शर्करा, ग्लूकोज मतलब शर्करा, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कोशिकाओं में अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और जब कोशिकाओं में इसकी मात्रा भैया अधिक हो जाएगा तो आपको होने वाली बीमारी का नाम है डायबिटीज मेलिटस। जो डायबिटीज मेलिटस होता है ये कई प्रकार का होता है, मधुमेह कई प्रकार का होता है, A1 B1 इस तरह से करके कई होता है। तो ये डायबिटीज की बीमारी बन जाती है जिसे हम कहते हैं मधुमेह। मतलब क्या किया, ग्लूकोज निकला कोशिकाओं में, गया गया गया, जा रहा है, जा रहा है, दबा के जा रहा है, जा रहा है। ये क्या करेगा, धीरे धीरे स्टोर होता जाएगा, कोशिकाओं में स्टोर होता जाएगा। और जब इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो आपको बीमारी कौन सी हो जाएगी, मधुमेह या डायबिटीज। सपोज करिए, सपोज करिए सहायता करने वाले को हटा दीजिए। अगर सहायता करने वाला हट जाए, इंसुलिन हट जाए, तो रुधिर में किसकी मात्रा कम हो जाएगी, यहाँ से ग्लूकोज जाएगा नहीं कोशिकाओं में, रुधिर से कोशिकाओं में ग्लूकोज नहीं जाएगा। जब ग्लूकोज नहीं जाएगा बाबू तो फिर शुगर क्या होगा, कम हो जाएगा। कहते उनका शुगर क्या हुआ, कम हो गया। सुने होंगे, अरे फलाने का शुगर कम हो गया, अरे शुगर कम हुआ इसका मतलब उनका इंसुलिन गायब हो गया। समझ आ गई बातें, श्योर हो। किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या अगर नजर आती है तो वो बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, आई होप आपको ये क्लास की जितनी बात मैंने बताया है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई बच्चा, दिल में छप गई और उतर गई तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, आपका हक तो जरूर बनता है। ओके, दैट्स ऑल। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ।